हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिना टाइम गवाए हम अपना जो है पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बात बता देती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में, ये हमारा सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल रहेगा। और इसके अंदर मैं आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको, और क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक और क्या क्या आ सकते हैं आपको, सब इसके बारे में बताऊँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ, और आप कह सकते हैं कि हमारा हरियाणा जो है बना। तो एक 1953 में एक तो हमारा देश के लिए बना था फजल अली आयोग, और 1966 में जो जेसी आयोग बना था ये हमारे हरियाणा के लिए बना था। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपको हमेशा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करेगा, इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। इस जो जेसी आयोग था इसके अंदर 3 मेंबर थे, वैसे ही जो ये फजल अली आयोग था इसके अंदर भी 3 मेंबर थे। जैसे जो जेसी आयोग है इसके जो तीनों मेंबर हैं आपको याद रहने चाहिए, जेसी शाह, एम फिलिप, एस दत्त। और ये पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग इसका दूसरा नाम था जेसी शाह आयोग का, और ये 1966 में बना था। और 1953 में फजल अली आयोग बना था, लेकिन ये देश के लिए था, और जो जेसी आयोग था ये हमारे हरियाणा के लिए था। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे इस बात में। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हरियाणा है उसका गठन कब हुआ। ये 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ, और ये 17वां राज्य जो है बना। इसके अंदर उस टाइम जब ये बना तो 54 एमएलए थे, और जो हमारा पहला सीएम था हरियाणा का वो बना था पंडित भगवत दयाल शर्मा। लेकिन याद रखना कि ये इलेक्टेड नहीं था, ये इन 54 एमएलएस में से ही ये एक बना था, जो कि हमारा जब पंजाब और हरियाणा एक था तब उनसे जब अलग हुए तो ये एमएलएस भी अलग हुए। तो ये हमें 54 एमएलए जो है मिले थे, उन मेंबर्स जो मेंबर्स थे पंजाब के अंदर उनमें से। तो उनमें से एक ये जो है भगवत दयाल शर्मा को हमारा पहला सीएम हरियाणा का बनाया गया। अगर हम बात करें कि जो इलेक्टेड है सीएम हरियाणा का तो वो राव वीरेंद्र सिंह है। उसको 1967 में जब इलेक्शन हुए फर्स्ट टाइम हमारे हरियाणा में, तब राव वीरेंद्र सिंह को जो है पहला हमारा इलेक्टेड सीएम बनाया गया। और ये क्वेश्चन भी आता है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे। जो ये राव वीरेंद्र सिंह थे ये विशाल हरियाणा पार्टी से जो है ये बिलोंग करते थे। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। अब मोस्टली क्वेश्चंस ये बहुत बार रिपीट भी होता है कि हमारा जो क्षेत्रफल है हरियाणा का वो क्या है। कई बार 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, और ये कई बार ये स्क्वायर माइल्स में भी पूछ लेता है। तो स्क्वायर माइल्स में जो है ये 170 ये आपको हमेशा याद रखना है कि 170 स्क्वायर माइल्स। अगर स्क्वायर माइल्स में पूछे तो 170 और 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पूछे तो ये 44,212। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये मत सोचना कि ये सारे बिल्कुल एनालाइज किए हुए क्वेश्चंस है, आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको और ये सारी बातें। चलो आगे मैं पढ़ाती हूँ। तो हमारे जो ये हरियाणा था, या फिर हम कह लें कि जो ये अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की, ये भारत की भी और ये हमारे हरियाणा की भी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ये थी सन्नो देवी। इन दो क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूज मत होना। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी विधानसभा की वो कौन थी, और हरियाणा की जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, महिला विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन थी, वो थी सन्नो देवी। आई होप आपको पता होगा क्योंकि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसलिए हरियाणा का पहला मेल अध्यक्ष, अगर हम पुरुष अध्यक्ष की बात करें विधानसभा के, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। अभी हमने पढ़ा था कि जो राव वीरेंद्र सिंह थे वो पहले इलेक्टेड सीएम थे हरियाणा के, और ये हमारे पहले विधानसभा के
पुरुष अध्यक्ष भी थे, राव वीरेंद्र सिंह। इसकी ये हमेशा याद रखना है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, विशाल हरियाणा पार्टी। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा हरियाणा बना तब कितने ज़िले जो हैं हमारे हरियाणा के थे, और हमने फिर बाद में कितने ज़िले बनाए। तो जब हमारा हरियाणा बना था तब हमारे पास 7 ज़िले थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, घर जेके में, घर जेके में, ठीक है। तो ये 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना तो घर जेके में हमारे मतलब कि ये 7 ज़िले थे। जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक अलग से क्लास लूँगी जिसके अंदर कि मैं एक एक करके जितने भी हमारे ज़िले हैं उनके बारे में और वो कब बने वो आपको डिटेल में सब बता दूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1972 में हमारा भिवानी और सोनीपत 2 ज़िले बने। 1973 में हमारे कुरुक्षेत्र बना। फिर 1975 में हमारा सिरसा बना। 1979 में फरीदाबाद बना जो 12वां ज़िला था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है कि फरीदाबाद कब बना और जो है ये कौन सा ज़िला था, और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 12वां ज़िला हमारा कौन सा था और वो कब बना था। फिर बाद में 1989 में कृपा हुई, ऐसे याद रखना। देखो हमारे इसके अंदर 4 जो हैं ज़िले नए बनाए गए। पानीपत, फिर पानीपत जो कि करनाल से काट कर बनाया गया था। फिर बाद में दोबारा से करनाल में मिल जाता है। फिर बाद में फिर इसका जो है ये दोबारा से बनता है। अभी तक ये याद रखना कि फिर ये पानीपत बना। ये यहाँ पर कैथल है, ये रेवाड़ी है, और ये पानीपत है, और ये यमुनानगर है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, और इसका सेशन जो है मैं बाद में अलग से ले लूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।